हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। इतिहास में कई दफा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर वाद विवाद की बातचीत निकलकर सामने आई है, लेकिन साल 2022 में सबसे टॉप लेवल की जो कह सकते हैं कि नोक झोंक, जिस तरीके से लगातार उतार चढ़ाव, विवादों को लेकर आपसी मतभेद, जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि स्क्रीन पर जो ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में, सुर्खियों में रहा है ये दोनों चेहरा। और इसके पीछे वजह है रिद्धिमान साहा का वो ट्वीट। जी हां, जिस ट्वीट में उन्होंने बाकायदा एक जर्नलिस्ट के ऊपर आरोप लगाया था कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। उस स्क्रीनशॉट को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए गए, तमाम तरीके के पहलुओं पर चर्चा की गई, और कहीं ना कहीं जिस जर्नलिस्ट के नाम का इंतजार था, कथित तौर पर उस जर्नलिस्ट का नाम भी सामने आया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पूरा का पूरा जो प्रकरण था वो क्या था। हुआ कुछ यूं कि जब रिद्धिमान साहा ने जब ट्वीट किया था, उस दौरान टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड का जो था वो अनाउंसमेंट हो चुका था, और उस स्क्वाड में यानी श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ था, 2 टेस्ट मुकाबले जो कि अभी भी चल रहे हैं भारतीय टीम का श्रीलंका के साथ, उसमें रिद्धिमान साहा का नाम नहीं था। जिसके बाद इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मेरे द्वारा जो भी टीम के लिए योगदान दिया गया है उसका फल यही मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने किया ऐसा एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज के जर्नलिस्टों के, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें ब्रीफ करके लिखा था, और साथ ही साथ उन्होंने चैट का स्क्रीनशॉट भी लगाया था। साथ ही साथ बात यही नहीं थमी, कुछ उसके बाद जो था कप्तान रोहित शर्मा से भी तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। उसके बाद खुलकर भारतीय टीम के जो वर्तमान कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातचीत को रखा, जिसमें रिद्धिमान साहा ने कहा था कि जो कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा था कि अब आप आपकी जो कैरियर है वो समाप्ति की तरफ है, आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने रिद्धिमान साहा ने बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को लेकर कहा था कि जब मैंने अच्छी पारी खेली थी, जब मेरी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद मैंने शानदार तरीके से खेल दिखाया, तो दादा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कहा था कि आपको, जब तक मैं बीसीसीआई के शीर्ष पद पर बरकरार रहूंगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है टीम में जगह की। लेकिन जब मौके नहीं मिले तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा गया कि रिद्धिमान साहा ने अपनी भड़ास जो है वो निकाली है, अपना गुस्सा जो है उसका इजहार किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस पत्रकार को लेकर, जिस जर्नलिस्ट को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, उसको लेकर धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली गई, और वक्त के साथ बीसीसीआई ने भी एक्शन लेने के लिए एक कमेटी बना डाली। और उसके बाद अब क्या हुआ, कल, जी हां, कल का वो वक्त है जब मजूमदार साहब सोशल मीडिया के जरिए, जी हां, सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने एक वीडियो साझा किया है। लंबा वीडियो है, 8 मिनट के आसपास की वो वीडियो है, इसलिए हम आपको उस वीडियो की कुछ सारांश जो है वो आपको हम बता देते हैं। हुआ कुछ यूं कि जो मजूमदार साहब की तरफ से कही गई है, इन्होंने ये कहा है कि देखिए, 1 फरवरी को वो तारीख थी जब रिद्धिमान साहा के जो मैनेजर थे वो मेरे पास आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी एक आगे प्रोजेक्ट को लेकर। वो प्रोजेक्ट क्या था आपको बता दे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो प्रोजेक्ट था आईपीएल रील्स करके हमने एक शो कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं, वो बनाया था। वो अच्छा रिस्पांस आया था उसका, जिस कारण से हमने रिद्धिमान साहा के साथ भी वही जो है पॉसिबिलिटीज, उसी वीडियोज को लेकर हम उसी रील को, उसी प्रोग्राम को लेकर हम आगे बातचीत करना चाहते थे। और मैनेजर जो थे रिद्धिमान साहा के, जिनसे बातचीत हुई थी, उसमें यही बातचीत हुई कि आगे हम साथ मिलकर क्या कुछ काम कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उन जितने भी पॉसिबिलिटीज है उन पॉसिबिलिटीज पे बातचीत हुई। इस बीच एक चैट का स्क्रीनशॉट मजूमदार साहब ने भी शेयर किया है, और शेयर करते हुए दिखाया है कि देखिए कैसे इस चैट के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो चैट हम आपको स्क्रीन पर आप फिलहाल देख सकते हैं कि देखिए, एक तरफ चैट है जो रिद्धिमान साहा ने ट्वीट किया है, और एक तरफ चैट है जिसमें इन्होंने बताया है रेड कलर का सर्कल करके कि एक आपको वॉइस कॉल का भी यहां पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चैट जो है वो रात के वो 10 बजे के आसपास की है, और जो मिस कॉल है वो 7 बज के कुछ मिनट का है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इस डिफरेंस को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, ये मजूमदार साहब ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप देखिए, एक तरफ से जो
ये कहीं ना कहीं चैट में उन्होंने एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको ब्लड पार्ट है, मैं चाहूंगा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छे से, उसमें कहीं ना कहीं डेट को भी जो है वो ब्लर किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो है वो मजुमदार साहब की तरफ से रिद्धिमान साहा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बात यही नहीं थमती है, जब चैट की बात आती है उसके बाद रिद्धिमान साहा से जिस आईपीएल रील्स की बात होती है शूट करने की, उसको लेकर भी जो बातचीत है वो भी हम आपको बता देते हैं। 10 तारीख को बातचीत हुई थी रिद्धिमान साहा के साथ और 13 तारीख को जो है आईपीएल के मेगा ऑक्शन में रिद्धिमान साहा 1.9 करोड़ में बिक जाते हैं। और उसके बाद इसके पहले जो मजुमदार साहब ने कहा था कि हमने कहा था कि रिद्धिमान साहा से कि आपका जो ये वीडियो शूट होगा उसको हम तब तक पब्लिक नहीं करेंगे जब तक आपको बाकी अन्य चैनलों से या जिस किसी से भी आपको इंटरव्यू देना होगा, जिस किसी से भी आपको बातचीत करनी है, उसके बाद ही हम इस वीडियो को पोस्ट करेंगे। लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद मजुमदार साहब ने यह भी कहा है कि देखिए जिस तरीके से लगातार रिद्धिमान साहा की तरफ से अब जो हमारे नाम को लेकर जो इस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिद्धिमान साहा के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी में हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि हम बीसीसीआई से बहुत ही मतलब कहते हैं कि वो होता है ना कि बहुत ही प्यार से कहना चाहते हैं कि हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। बीसीसीआई जो कमेटी गठित की उस कमेटी के पास हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने परिवार के साथ, बीवी, मां और मेरी जो बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज्यादा मेंटली परेशान थे इस तरीके से, जिस तरीके से लगातार मेरे नाम को लेकर लगातार सामने बातचीत आ रही थी। और कहीं ना कहीं रिद्धिमान साहा के साथ जो बातचीत हुई है उन्होंने एक स्पष्ट लाइन ये कहा है कि 13 तारीख के बाद रिद्धिमान साहा से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। और साथ ही साथ अपने अंत में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए जिस तरीके से मेरे नाम को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, मेरे चैट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, आप स्क्रीनशॉट में देखिए रिद्धिमान साहा ने जो चैट ट्वीट किया और जो मैं चैट आपको दिखा रहा हूं उसमें देखिए ये बीच का वॉइस कॉल का ये कॉलम कहां से आ रहा है, जबकि हमारे बीच कोई वॉइस कॉल की बातचीत नहीं हुई है। ये जो वक्त है, जो समय में फर्क है वो भी दिखा रहे हैं वो लगातार। और साथ ही साथ एक ब्लर पार्ट दिखा रहा है जहां पे बोले हैं, जहां पे मजुमदार साहब ने बोला है कि इस डेट को भी ब्लर किया गया है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से सुनियोजित तरीके से ये पूरी की पूरी जो चैट है वो ट्वीट की गई है रिद्धिमान साहा के द्वारा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको सवाल उठाने थे, अगर आपको ट्वीट करना था, अगर आपको दिक्कत मेरे से थी तो आपने 19 तारीख का इंतजार क्यों किया? आपने इतना लंबा वक्त क्यों लिया? आपको जब टेस्ट मैच से बाहर कर दिया, आपको स्क्वाड में जगह नहीं मिली, तब आप क्यों मेरे ऊपर सवाल उठाने लगे? तब आपने चैट इस तरीके से क्यों वायरल किया, जो कि कह सकते हैं कि उसमें बदलाव किया गया है, उसमें डेट को ब्लर करने का इन तमाम तरीके के जो आरोप है ये बोरिया मजुमदार की तरफ से रिद्धिमान साहा के ऊपर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से पूरी प्रकरण लगातार लंबे वक्त से चल रही थी कि आखिर रिद्धिमान साहा सही है या फिर ये जर्नलिस्ट साहब सही है, क्योंकि रिद्धिमान साहा ने सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वो लाइन लिखा हुआ था उस ट्वीट में। तो पूरी की पूरी जो प्रकरण है उस पर बोरिया मजुमदार ने खुलकर बातचीत की है और कहा है कि अब जो है वह हम लीगल एक्शन लेने के मूड में, हम कानूनी कार्रवाई करने के मूड में हैं और हम लगातार वकीलों से अपने सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में देखना होगा क्या रिद्धिमान साहब पे क्या कुछ एक्शन हो सकता है, क्या बीसीसीआई भी कुछ एक्शन लेगी, क्या बीसीसीआई बोरिया मजुमदार को पूरा का पूरा वक्त देगी कि बोरिया मजुमदार अपनी भी पक्ष रख सके अगर इनका नाम लगातार इस विवाद में आ रहा है। तो आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल बोरिया मजुमदार ने सोशल मीडिया पर आकर जो भी चीजें शेयर की हैं वो खबर हमने आपको बताने का काम किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ फैक्ट और सटीक खबर के लिए स्पोर्ट्स फैक्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।